नमस्कार सर। ट्रंप ने आखिर नोबेल प्राइज़ ले ही लिया। इसके पीछे की क्या कहानी है? नमस्कार जी। देखिए सर, ट्रम्प की वजह से नोबेल पुरस्कार इतनी चर्चा में आ गया है कि अब से पहले जिन लोगों ने नोबेल का नाम भी नहीं सुना था वो भी इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और बहुत कुछ जान भी चुके हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा नोबेल प्राइज के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले कि ये जो नोबेल प्राइज है ये एक वैज्ञानिक थे, एल्फ्रेड नोबेल, जो डायनेमाइट के आविष्कारक हैं। तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी मृत्यु के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे ये जो है प्राइज दिए जाएंगे। तो पहले ये थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बाद में ये इकोनॉमिक्स में भी आया। और पीस के लिए कि भाई जो कोई मानवता की शांति के लिए या मानवता की भलाई के लिए कोई काम करेगा तो उसके लिए ये एक प्राइज है। और उसमें एक सर्टिफिकेट है और कुछ पैसे हैं, $10 मिलियन हैं शायद। तो ये दिए जाते हैं। अब ये नोबेल जो इन्होंने ट्रंप ने लिया है, उन्हें नहीं दे रहे थे ट्रंप को नोबेल। तो ये कौन देश है? स्वीडन देता है कि नॉर्वे देता है नोबेल को? कौन है? देखिए जी, ये नॉर्वे की कमेटी है जो शांति में देती है नोबेल प्राइज को। तो ये शांति के लिए तो देती है, लेकिन अब की बार ये शांति की बजाय विद्रोह पैदा हो गया नोबेल की वजह से। हमारे ट्रम्प साहब ने पहले ही हुंकार भर दी थी कि मैंने लगभग 7 युद्ध रुकवा दिए हैं उसमें, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और उन्होंने भारत के लिए भी बार बार दावे किए कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी मैंने रुकवाया है। लेकिन मोदी जी ने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया कि तीसरे पक्ष की इसमें कहीं कोई जगह नहीं थी। खुद पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था और इस वजह से युद्ध बंद हुआ था। लेकिन ट्रंप साहब बहुत भड़क गए और वो बार बार दबाव देते रहे वहाँ की कमेटी से, मुनीर साहब ने। और उन्होंने काफ़ी चापलूसी की कि भाई ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन उस कमेटी ने नोबेल नहीं दिया ट्रंप को। उन्होंने किसको दे दिया? उन्होंने दे दिया वेनेजुएला की जो एक अपोजिशन पार्टी की थी, मचादो, एक लेडीज हैं वो, जो निकोलस मादुरो थे वहाँ के राष्ट्रपति, उनको हटाना चाहती थी, तो उनको दे दिया। तो अब वो मचादो जो हैं वो आ गई हैं अमेरिका, और वहाँ उन्होंने वो नोबेल पकड़ा दिया है ट्रंप को। तो ये क्या सीन कर दिया उन्होंने? देखो जी, ये एक गिरने की जो एक हद होती है आदमी के लालच की, ये उन्होंने दिखाया है कि ना कोई बड़ा है इस दुनिया में, ना कोई छोटा है, लालच है सबसे बड़ा। वो जब निकोलस मादुरो को पकड़ लाए अमेरिका में, तो ट्रंप के जो कुछ सहयोगी हैं उन्होंने कह दी कि ये जो मचादो है इसने बहुत भारी पाप कर दिया। अगर ये इस नोबेल को नहीं लेती और कहती कि इसके असली हकदार ट्रंप है, तो आज वो इसकी वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन चुकी होती। अब ये खबर जब उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत बढ़िया अवसर है, इस नोबेल में क्या रखा है, इसको ले जाए कि ट्रंप को दे दूं तो अब ट्रंप मुझको राष्ट्रपति बना देंगे। तो वो गई जी, अपने उसको लेगी नोबेल प्राइज को, और जाके वाशिंगटन में बड़े धूमधाम के साथ उन्होंने ट्रंप साहब को दे दिया कि आपने रक्षा करी है जी पूरी देश दुनिया की, और आपने वेनेजुएला के लोगों की रक्षा करी है, आप हो इसके हकदार, आप ले लो। तो वो गई थी इस उम्मीद में कि ट्रंप साहब बड़े खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि अब तुम राष्ट्रपति बन जाओगी। लेकिन आप जानते ही हैं ट्रंप साहब के जो रटे रटाए वर्ड हैं कि दिस इज वेरी नाइस गे, दिस इज वेरी नाइस गे, और जिसको वो नाइस कह देते हैं समझो उसकी गर्दन को वो दबोचते हैं। तो उन्होंने वो नोबेल भी उनसे छीन कर रख लिया और कह दी कि नहीं नहीं, वैसे तो ये नाइस है लेकिन ये राष्ट्रपति बनने के लिए कैपेबल नहीं है। अब वो खाली हाथ अपने गोल होगी वहां से। तो अब ये नोबेल जो है, इसकी लड़ाई ये खाली मचादो ने ही ऐसा करा है या पहले भी कुछ ऐसा हुआ है? देखिए जी, ये लड़ाइयाँ तो हमेशा होती रही हैं। ये जो मोहम्मद यूनुस साहब बने बैठे हैं बांग्लादेश में, इनकी और शेख हसीना की भी लड़ाई थी इसी चक्कर में कि जो 2006 का शांति नोबेल पुरस्कार इनको मिल गया था कि ये कोऑपरेटिव बैंक चलाते हैं, उसके लिए इन्होंने ले लिया था। लेकिन वो जो शेख हसीना थी वो खुद अपने लिए शांति नोबेल पुरस्कार लेना चाह रही थी। हालांकि उन्होंने इतना खुलकर नहीं कहा था जैसा कि ट्रंप साहब ने ढोल ताशे बजाए थे। अब अब देखिए साहब, इसमें नया ट्विस्ट आ गया, ये जानना जरूरी है। और इन्होंने, नॉर्वे ने कही कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ है, ये किसी की अपनी निजी प्रॉपर्टी थोड़ी है कि भाई कोई किसी को जाके नोबेल दे देगा। फिर तो जिनको नोबेल मिले वही दुनिया में बांटने चालू कर देंगे कि ले भाई ये नोबेल तेरा हो गया। उन्होंने कही नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वैलिड ही नहीं है। तो इस ट्रंप साहब तो पहले ही भड़के बैठे हैं और उन्हें ये एक बहाना मिल गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर मुझे शांति नोबेल मिल जाता
तो ये इतनी बात आगे के लिए नहीं बढ़ती। लेकिन अब मैं ग्रीनलैंड को जरूर हथियाऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए और मुझको शांति नोबेल नहीं मिला। तो इसलिए मेरी निगाह में अब इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। तो वो अब बिल्कुल खुल के कह रहे हैं ग्रीनलैंड को मैं हथिया लूंगा, और नोबेल मैंने अपना छीन कर अपने जेब में रख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कोई अछूता कोई रह गया हो तो वो भी बता दीजिए, ये क्या लड़ाई चल रही है उसके बारे में। देखिए सर, अब बात यह है कि पहले तो बात चर्चा ये फैली थी कि ट्रंप साहब बड़े सनकी हैं और बड़े जिद्दी हैं, और अमेरिका के जो लॉ मेकर थे वे बड़ा असहज महसूस कर रहे थे कि ये डे बाय डे ऐसा कोई बयान दे देते हैं कि फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मेरा आकलन दूसरा है सर, कि अब वो इस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं। जैसे कोई आदमी एक विक्टिम कार्ड खेलने लग जाता है ना, और फिर उसका वो बेनिफिट उठाने लग जाता है, तो ये उसका एक बेनिफिट उठा रहे हैं कि अब लोग बाग ये समझ रहे हैं कि बस ट्रंप साहब के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता कि वो कब क्या कर बैठे, और ना ही कोई अब लायबिलिटी मानता है इस चीज की। वो लोग बाग अब इस चीज को ये नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा एक विशाल देश, एक डेमोक्रेटिक देश क्या क्या काम कर रहा है। अब बस फोकस हो गया ट्रंप साहब के ऊपर कि ये थोड़े से सनकी हैं, जिद्दी हैं, पता ना क्या कर रहे हैं। कोई इस चीज की निंदा नहीं कर रहा है कि भाई ये एक स्टेट है अमेरिका, ट्रंप साहब थोड़ी है कोई, ट्रंप साहब कोई स्टेट थोड़ी है, बात ही नहीं होने दे रहे। तो अब अमेरिका इस चीज का बेनिफिट ले रहा है, और जो जो उसके फायदे की चीज है, जो जो कहीं उसकी चीजें अटकी हुई हैं, वो सोच रहे हैं कि अब ऐसे में उनको कंट्रोल कर लो। जो जो चीज तुम्हें जहां लेनी है ले लो, कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। फोकस अब अमेरिका नहीं है, फोकस अब ट्रंप है। ट्रंप साहब तो 2 साल 3 साल में चले जाएंगे, कोई फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया की बुद्धि बिल्कुल एक तरह से जैसे कहें कि उन्होंने डाइवर्ट कर दी है। अब अमेरिका की बात नहीं कर रहा। अब देखो अमेरिका कितना अन्याय कर रहा है कि वो उसको वहां से पकड़ के उठा लिया मादुरो को, या अब उसको ग्रीनलैंड को हथियाना चाह रहे हैं। और फिर उन्होंने तो, ट्रंप साहब ने तो एक और कर दिया सर, ये तो किसी को पता भी नहीं है कि उन्होंने कनाडा को भी शामिल कर लिया अपने में, कि ये सब हमारा ग्रेट अमेरिका के अंडर में है। तो और क्यूबा के लिए भी बोल दिया कि ये भी सब हमारा ग्रेट अमेरिका में रहेगा, उन्होंने एक झंडा बना लिया। तो सर अब चीजें ही दूसरी तरफ जा रही हैं, और देखो आगे के लिए क्या क्या चीजें सामने निकल कर आएंगे। बहुत ही बढ़िया आपने ऐसी बात बताई है कि अब ट्रंप जो भी कर रहे हैं, अमेरिका जो भी करे, नाम उसमें ट्रंप का लगेगा। तो बहुत ही आपने अलग बात इसमें निकाली है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।